हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल वेव्स। रिसेंटली न्यूज़ में था, चलिए देखते हैं। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ब्लैक होल मर्जर हुआ। साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि दो बिगेस्ट या मैसिव ब्लैक होल मर्ज हुए हैं और एक और बड़ा ब्लैक होल बन गया। अब इस केस में जो इसकी आउटकम है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स, जिसको डिटेक्ट किया गया है। ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं दोस्तों, इसको ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया है, लीगो, वर्गो, कागरा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेटरी हैं। एक तो देखो, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरा मर्जर के ऊपर भी आया हुआ है। तो अब जो बचता है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। इसको डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि इससे क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है। देखो, एक सिंपल भाषा में बात करते हैं। वो ये है कि अगर हम बात करें कि भाई जो हमारी आईज है वो किसको डिटेक्ट करती हैं, अब विजिबल लाइट, ठीक है, लेकिन बाकी भी तो है। अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, माइक्रो है, एक्सरे है। तो उनको कौन डिटेक्ट करता है? वो भी तो स्पेस में है। तो उनको डिटेक्ट करता है टेलीस्कोप। तो इट मीन्स कि अगर मैं कहूँ टेलीस्कोप्स आर आईज, ठीक है, जो बाकी को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाकी वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करती हैं, तो ये बात सही है। अब बात करते हैं अपने कानों की। हमारे ईयर्स हैं, ये क्या है? सुनते हैं, हीयरिंग के काम आते हैं, ठीक है। अब देखो, स्पेस टाइम एक फैब्रिक है। वहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ी हलचल होती है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं। जैसे कुछ रिपल्स इफेक्ट आते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ पानी के अंदर पत्थर मारो तो रिपल्स जनरेट होते हैं। अब ये रिपल्स कहाँ पे जनरेट होते हैं? जैसे मान लीजिए ब्लैक होल कोलाइड कर गया, सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड करके, तो बड़े इवेंट जो हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन जनरेट होती हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पे एक दूसरे को सुनने के लिए कान तो हैं। तो स्पेस में ऐसी जो आवाज़ें हैं या वाइब्रेशंस हैं उनको सुनने के लिए क्या है? उसके लिए LIGO वगैरह ऑब्जर्वेटरी हमने बनाई है। तो ये ईयर्स है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, दे आर रिपल्स, पहली बात। दूसरी बात कि दे आर नॉट, वी कैन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। वो अलग है और ये अलग है, यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट जो है कि सोर्स क्या है। अगर हम LIGO की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वहां पर वो कहता है कि एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट, कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट है, जब वो एक्सेलरेट करता है तो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करता है। चाहे वो ह्यूमन हो, कार्स हो, एरोप्लेन्स हो। तो इट मीन्स कि हम भी करते हैं, लेकिन उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे दोस्तों साइंस एंड टेक का कोर्स, साइंस एंड टेक के अंदर देखो क्या बात होती है कि करंट अफेयर है, बेसिक है, कहाँ से पढ़ें, कोई बुक नहीं है। तो इसलिए मेरा ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसके अंदर कोर कंसेप्ट, प्रैक्टिस, MCQ करवाए हैं मैंने, PYQ भी डिस्कस किए हुए हैं, करंट अफेयर साथ में मैंने टॉपिक वाइज करवाए हैं। 1-to-1 मेंटरशिप है, टेलीग्राम ग्रुप का आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये 25 से 26 घंटे के अंदर दोस्तों मैंने पूरा कोर्स कवर किया है और इसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो IS 2026, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं और अब बात करते हैं ऑब्जर्वेटरी कहाँ कहाँ पे है। तो इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। LIGO के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे देखते हैं LIGO की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिस्कवर 2015 में, और अगर आप देखोगे ना ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, इसके लिए भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। यहाँ पे जो दो ऑब्जर्वेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, हैनफोर्ड है, लिविंगस्टन है, ठीक है। इसके अलावा इटली के अंदर है, वर्गो है, जापान के अंदर कागरा। LIGO इंडिया में भी आने वाला है, ठीक है। ये फिफ्थ होगा और हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। तो ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप प्री के लिए याद रखना। और आगे अगर हम थोड़ा सा चलें तो यहाँ पे देखो 2019 के अंदर यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल हुआ है, ठीक है, और क्या सिग्निफिकेंस ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना, इसका क्या इसका आंसर आएगा। सो दिस इज ऑल, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से इसको याद रखना, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो कंटेंट का, चाहे आप नोट कर लो, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।